नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हिंदू सम्मेलन इसकी आवश्यकता, इसकी अनिवार्यता, इसकी जरूरत हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए है क्योंकि जन्म से हिंदू होने के बाद भी हिंदू सोया हुआ है। अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी परंपरा की किसी को फिक्र ही नहीं है। अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने व्यापार की चिंता सबको होती है, लेकिन अपने धर्म और अपने राष्ट्र की चिंता किसी को नहीं होती है। 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार, उनके मन में ये भाव जागृत हुआ कि यदि इसी तरह से देश चलता रहा तो एक दिन फिर से जो देश अभी जकड़ा हुआ है गुलामी में और हम लड़ाई लड़ रहे हैं आजादी की, ये हिंदू जागृत नहीं हुआ, ये देश का नागरिक जागरूक नहीं हुआ, तो जब तक देश का नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा, और जब तक देश का हिंदू जागृत नहीं होगा तब तक यह देश महफूज नहीं रह सकता, सुरक्षित नहीं हो सकता। जरूरत इसी चीज की है, हर व्यक्ति को जागने की जरूरत है। कर तो रहे हैं वे लोग, हमें क्या जरूरत है? हर व्यक्ति को करना होगा। 140-45 करोड़ में 45 करोड़ लोग तो चाहते ही नहीं है कि हिंदू जगे, लेकिन जो 100 करोड़ है हिंदू हैं, उनमें भी 50-60 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं। बचे हुए 50 करोड़ों में सोचने वाले लोग हैं कि वो कर तो रहे हैं, मेरी क्या जरूरत है, उसमें 20-25 करोड़ ऐसे निकल जाते हैं। बचते कितने लोग हैं? विचार करिए। अपने लिए सोचने के लिए हर व्यक्ति है, लेकिन देश के सोचने के लिए कौन है? विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये ऐसी संस्थाएं समय पर निर्मित हुई जिन्होंने हिंदुओं को जगाने का एक प्रयास किया। मुझे खुशी होती है कि आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे देश में आरएसएस की शाखाएं हैं और कार्यकर्ता साइलेंट होकर के काम कर रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता है संघ की कि दिखावे के बगैर चुपचाप काम पर विश्वास रखने वाला कोई संगठन है तो वह आरएसएस है। साथियों, घर घर जाकर के मुहिम चलाई जाती है, घर घर जाकर के जागरण का संदेश दिया जाता है। कल चाकसू में भी आपने घर घर जाकर के पीले चावल दिए, लेकिन अभी किसी के घर से शादी के पीले चावल आते तो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक पहुंच जाते, लेकिन एक हिंदू जागरण के लिए चावल दिया गया, लेकिन उस चावल का भी लोगों ने सम्मान नहीं रखा। विचार करने जैसा है कि हम जिन्हें अपना मान रहे हैं वो अपनापन दिखा कहां रहे?
लोगों के भीतर वो भावना ही नहीं कि एक दिन में 1 घंटे 2 घंटे तो हम कम से कम अपने धर्म के लिए दे दें, अपने राष्ट्र के लिए दे दें। 24 घंटे में 22 घंटे आपके परिवार और संसार के लिए, 1 घंटा अपने राष्ट्र के लिए और 1 घंटा अपने धर्म के लिए व्यक्ति को देना होगा। सिर्फ 24 घंटे में 2 घंटे, रोज 1 घंटा ना निकाल सको तो सप्ताह में एक साथ 7 घंटे निकाल लेना। 7 घंटे में आज छुट्टी है, 7 घंटे धर्म के लिए, 7 घंटे राष्ट्र सुरक्षित है। राष्ट्र असुरक्षित हुआ तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। उदाहरण देख लेना, अड़ोस पड़ोस में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हमारे धर्मायतन, हमारे मंदिर सब तोड़ दिए गए, हमारी मूर्तियां नष्ट कर दी गई, मंदिरों में ताले लगा दिए गए। धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। आसपास की बात कर रहा हूं मैं, 7 समुंदर पार की बात नहीं कर रहा। वहां पर हमें धर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, वहां धर्म की स्वतंत्रता नहीं है विचार करना। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हमारी उदारता देखो कि हमारे द्वार सबके लिए खुले होते हैं, हम सबके लिए पलक पावड़े बिछा देते हैं। आप तो करो, हमसे कोई भी चंदा मांगने आए हम दे देते। हमने नवरात्रि के लिए चंदा दिया तो हमने ईद के लिए भी चंदा दिया। ये हमारी उदारता है। लेकिन हमारी उदारता का किस तरह से फायदा उठाया जा रहा है, थोड़ा विचार तो करो। भारत सरकार जितनी भी योजना चलाती है, जितनी भी योजना चलाती है, उन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ कौन लेता है, ये एक बार थोड़ा सर्वे करके देखो। हम कमाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम सरकार तक पैसा पहुंचाते हैं और सरकार की उन योजनाओं के माध्यम से वो पूरा पैसा उनको सबल बनाने के लिए दे दिया जाता है जो हमारे देश की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। वोटगत राजनीति को दूर हटा करके यदि राष्ट्र हित में सोचा जाए तो फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद करनी पड़ेगी, या फिर जरूरतमंदों को ही दी जाए ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके और कमजोर वर्ग मजबूत हो सके। इसके लिए सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे। मैं आज इस आरएसएस के मंच पर बैठकर विश्व हिंदू सम्मेलन की बात करते हुए 4 बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पहली गाय, दूसरी गंगा, तीसरी गीता और चौथी गोपी। इन 4 पर ही हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। यदि ये 4 स्तंभ मजबूत हो गए तो इस देश की सरकार को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए, मोदी जी को चाहिए, भजन लाल जी को चाहिए कि सभी लोग एक सारे देश से आह्वान करें और आह्वान करवाने के बाद एक संकल्प पत्र जारी करवाए कि कौन कौन इस देश का व्यक्ति गाय को राष्ट्रमाता बनवाना चाहता है। क्या कौन कौन चाहता है?
और जब सारे के सारे लोग उसमें साइन करके भेजें और यदि चुनाव की तरह बहुमत आ गया तो उसे बहुमत के आधार पर गाय को राष्ट्रमाता गौ माता घोषित कर देना चाहिए। आज हमारे देश में लोग ही, मुस्लिम तो छोड़ो, हिंदू लोग भी बीफ खाना पसंद कर रहे हैं। हिंदू होने के बाद बीफ खा रहे, कैसे आप हिंदू हैं? हिंदू का अर्थ तो है ही न दूं, हिंसा ना होने दूं। क्या ही मतलब हिंसा, ना मतलब नहीं, दूं मतलब दूं, हिंसा ना होने दो, वो हिंदू है। मैं देश में बिहार करता हूं, जगह जगह जाता हूं, हिंदू लोगों ने मांसों की दुकान खोल रखी है और अपने देवी देवताओं के नाम से उसका नाम रख रखा है। विश्व हिंदू परिषद को चाहिए कि जिस हिंदू ने हमारे देवी देवताओं के नाम से मांस आदि की दुकान खोल रखी है उसे बंद करवाएं, नाम हटवाए कि भाई आप सब कुछ कर सकते हो, हमारे देवी देवताओं का नाम इस व्यापार के लिए नहीं रख सकते हो, हम इसके सख्त खिलाफ। ये नाम नहीं चलेगा। आप व्यापार करते करो, मांस खाते खाओ, लेकिन आप हमारी माता के नाम पर ये ऐसा व्यापार नहीं कर सकते। आप अपने बेटे के नाम पर करो, अपने बाप के नाम पर करो, लेकिन हमारी माँ के नाम से ऐसा व्यापार नहीं चलेगा। ये भी हमारी मुहिम में शामिल होना चाहिए। मैं देखता हूं जाते रास्ते जगह जगह लोगों ने ऐसे काम कर रखे। ये तो सीधा सीधा हिंदुत्व पर कुठाराघात है। हिंसा ना होने दो। हमारे रग रग में अहिंसा का भाव है। लोग मुझसे कहते हैं महाराज श्री आप हिंदू हैं या जैन? मैं कहता हूं जन्म के धर्म के हिसाब से पूछते हो तो मैं जैन हूं, क्योंकि जैनत्व में पशु पक्षी तो छोड़िए, एकेंद्रीय जीवों की हिंसा भी स्वीकार नहीं है। धर्म के और जन्म के हिसाब से मैं गर्व से कहता हूं मैं जैन हूं, क्योंकि मेरे जीवन के एक हिस्से में भी हिंसा नहीं है, इसलिए मैं धर्म के हिसाब से। और देश के हिसाब से कहते हो, हिंदुस्तान में जन्म लेने के हिसाब से कहते हो, तो हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, तो मैं भी हिंदू। हर व्यक्ति हिंदू है तो मैं भी हिंदू हूं। लेकिन जब अहिंसा की बात आती है तो अहिंसा के कारण से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शुद्ध शुद्ध जैन हूं, क्योंकि जैनिज्म में अहिंसा परमो धर्म का सूत्र सिखाया जाता है और वही पाठ पढ़ाया जाता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जियो और ये महावीर का संदेश है। हमें भी जीने का अधिकार है और जितना अधिकार हमें है उतना ही अधिकार इस धरती पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का है। यह भगवान महावीर स्वामी का धर्म कहता है। तो साथियों, धर्म के हिसाब से मैं जैन हूं और जैन ही रहना चाहता हूं। और मैं देश के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, धर्म से और आचरण से आप भी जैन बनिए। आप भी जो पूरी तरह से हिंसा का त्याग कर दे वो जैन, जो पूरी तरह से मांस का त्याग कर दे वो जैन, जो पूरी तरह से मदिरा सेवन का त्याग कर दे वो जैन। अब कोई जैन कुल में पैदा होकर के पिए तो वो जैन नहीं, तो जैन नहीं, क्योंकि जैन धर्म किसका? जो पाले उसका। जैन धर्म किसका? जैन धर्म किसका? तो जैन धर्म तो आचरण है। मुझसे कहा गया महाराज श्री आपको हिंदू सम्मेलन में बोलना है, बिल्कुल बोलेंगे। कई लोगों को लगा महाराज जी आप हिंदू सम्मेलन बोलोगे, आप हिंदू हो क्या? ऐसा मैंने कहा भाई हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और मैं हिंदुत्व का विरोध कैसे कर सकता हूं? मैं तो हिंदुत्व के साथ हूं, सनातन के साथ हूं।
क्योंकि हम लोग मिलकर के ही अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की रक्षा कर सकते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। सबको मिलजुल करके करना होगा। कम से कम जितने लोग राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को तो एक होना पड़ेगा। उन लोगों को तो एक होना पड़ेगा। यदि हमने यहाँ पर अनेकता दिखा दी, यहाँ पर हमने अपनी ढपली बजाना शुरू कर दी, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि ये 5 उंगलियां अलग अलग, यदि इनके सिर पे एक उंगली मारो तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 2 मारो थोड़ा पड़ेगा, और मूसा करके एक लगाऊं तो अभी छटपटा जाएंगे। बोलो, ये 5 अंगुलियां अलग अलग नहीं, इनको मुट्ठी बनाना है। और जैसी मुट्ठी बनेगी और हम किसी के सिर पर रखेंगे ना, तो तिल मिलाकर के देश छोड़ करके भागेगा कि भाई बचो, अपने को जान बची और लाखों पाए। साथियों, इसलिए हिंदुओं की एकता बहुत जरूरी है। हिंदुओं की एकता। हम अपने मंदिरों में अपने अपने हिसाब से आरती करें। मैं अपने मंदिर जाऊं तो बोलूं ओम जय महावीर प्रभो, और तुम अपने मंदिर जाओ तो बोलो ओम जय जगदीश हरे। कौन मना करता है? तुम जगदीश हरे बोलो, मैं महावीर प्रभो बोलता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देश की बात आती है, अहिंसा की बात आती है, शाकाहार की बात आती है और गाय की बात आती है, तो हम सब एक साथ हैं और एक साथ मिलकर करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी गति नहीं है। मैं सबसे कहता हूं, सभी संगठनों से कहता हूं, जैन समाज देश की एक अल्पसंख्यक समाज है। बेसी वाली अल्पसंख्यक नहीं, संख्या में कम है। इस हिसाब से देश की आजादी में, वो देश की आबादी में हमारी जो जनसंख्या है वो 0.37% है। कितनी है? 0.37% है। 145 करोड़ में जैन सिर्फ 0.37% है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जैन धर्म एक अति प्राचीन पुरातन धर्म है। यही वजह है कि जब खनन होते हैं, खुदाई होती है, तो वहां से जैन अवशेष प्राप्त होते हैं। पहले जैन धर्म को राज्याश्रय भी प्राप्त था। राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार ये जैनिज्म को फॉलो करते थे और ये सब कुछ होता था। आज जैनों की संख्या कम होती चली जा रही है। मैं आप सबसे कहता हूं, कहीं पर किसी स्थान पर यदि जैन धर्म को, जैन मंदिरों को कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट दे रहा हो, तो उस समय सिर्फ वहां पर जाकर के जैन ही गुहार ना करें, समस्त हिंदू संगठनों को उनके साथ खड़े होकर के उनका सहयोग करना चाहिए। कि आपके यहाँ पर तकलीफ है, हम आपके साथ हैं, हमारा भाई नहीं मान रहा है, हम मनाने को तैयार है कि नहीं भाई, आप इनकी विरासत है, इनका स्थान है, उसको छेड़छाड़ मत करो, आप तो अपने स्थान पर काम करो। इतना ही तो करना है। बाकी सारी क्षमताएं हमारे पास हैं, लेकिन नहीं है तो संख्या बल नहीं। संख्या बल नहीं, धन बल है, बुद्धि बल है, आत्मबल है, लेकिन संख्या बल। तो ऐसे समय में हम सब जब साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश बंधी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। बंधी मुट्ठी और खुली मुट्ठी, हम सब ऐसे मजबूत बनकर के चले तो निश्चित तौर पर हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देश की आजादी से लेकर के अभी तक, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और विश्व हिंदू परिषद में आप सर्वे करवाओ, आपको हजारों जैन कार्यकर्ता मिलेंगे। हजारों अच्छे पद पर मिलेंगे, अच्छे काम करने वाले में हजारों मिलेंगे। इसका मतलब है हमने अपने आप को अलग माना ही नहीं।
यदि हम अलग मानते तो हम सारे साधु संत मिलकर के अपने समाज के उन लोगों से कहते कि तुमको पागल कुत्ते ने काटा, तुम विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे हो, तुम आरएसएस में काम कर रहे हो, तुम बजरंग दल में काम कर रहे हो, तुम शिवसेना में काम कर रहे हो, तुम वहां से बाहर आओ, हमारा धर्म इसकी परमिशन नहीं देता है। लेकिन हम लोगों ने कभी इस प्रकार की खिलाफत नहीं की है। हम तो हमेशा कहा है बहुत अच्छे, आप कम से कम राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं और ऐसी संस्था के साथ जुड़े, हमें गर्व होता है ऐसा बोलने में, हम उनके साथ रहते हैं। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, आज हमें गाय पर चर्चा करनी। गौशाला के लिए हर व्यक्ति को तन मन धन देना, मेरी गौशाला के लिए नहीं, यहाँ पे जितनी गौशालाएं चलती हैं, कामधेनु चलती है, छोटी मोटी जो चलती है, उन गौशालाओं में अब जाओ, अपने बच्चों को लेकर के जाओ। पहले हमारे घर में ही गौशाला होती थी, आज घर में जगह ही नहीं है, तो हमने गायों को छोड़ दिया, त्याग दिया, पालना ही बंद कर दिया, ऐसी स्थिति हो गई है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, बच्चों को गौशाला ले जाकर के दिखाना जरूरी है, उनसे कहना जरूरी है कि बेटा एक माँ ये है जिसने तुझे 6 महीने साल भर दूध पिलाया, और एक माँ ये है जो तुझे जीवन भर दूध पिलाएगी, और जो तुझे जीवन भर दूध पिलाएगी इसका लालन पालन भी तुझे करना है। महीने में एक दिन अपनी माँ के लिए तू निकाला कर, अपनी कमाई से 1500 रुपए तू इस माँ के लिए निकाला कर। ऐसे बच्चों को प्रेरणा देनी पड़ेगी। ऐसी कई गौशालाएं हैं जो बंद होने के कगार पर हैं, ऐसी कई गौशालाएं हैं जहां पर गौ माता मरने के कगार पर है। उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है, और वह तभी हो सकता है जब गाय के प्रति एक प्रेम भाव हमारे तरफ से पैदा हो, हमारी पीढ़ियों को मिले और वो वहां जाएं। आज हमारे बच्चे क्लब में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। उनसे कहो बेटा घूमने के लिए गोवा जा रहे हो, कितना बजट है तुम्हारा? पापा कम से कम 1 लाख तो खर्च हो ही जाएगा, आने जाने की टिकट भी लगेगी, वहां पर रहने के लिए स्थान भी लगेगा, 1 लाख रुपए तो मिनिमम हम दोनों के खर्च हो जाएंगे, 50-50 हजार। ठीक है बेटा, इस बजट को 1,10,000 कर लो। क्या 1 लाख? तुम्हारी गोवा यात्रा में 1,10,000 का खर्चा, बेटा 1 लाख वहां खर्च करना और 10,000 रुपए गोवा को ना दे करके गाय के लिए निकाल देना है। आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के मृत प्राय गौशालाएं पुनः जीवित हो सकती हैं। ये आज हमारा बेटा एक गाड़ी लाने को तैयार होता है। कितने में गाड़ी आ रही है? नहीं पापा ज्यादा महंगी नहीं है। फिर भी बेटा 7 सीटर ले रहे हैं, सनरूफ वाली ले रहे हैं पापा, 22.5 लाख की मिल रही है, 22.5 लाख की मिल रही है। ठीक है बेटा ले आओ, लेकिन बेटा ये जो है ना, इसमें 20,000 का टैक्स है, 20,000 का, जो तुम्हें सरकार को नहीं गौशालाओं को प्रदान करना है। बेटा तेरी गाड़ी 22,50,000 की नहीं, 22,70,000 की हुई, 20,000 निकाल दे बेटा गौशाला के लिए। करना पड़ेगा। आज मेरे बेटे की शादी है, आज मेरी बेटी की शादी है, उस शादी में मैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जैसा व्यक्ति वैसा खर्च करता है। खूब करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन मेरे बेटी की जिस दिन शादी होगी, मेरे बेटे की जिस दिन शादी होगी, मैं उसमें इतना खर्च करूंगा, लेकिन उसमें से 50,000 रुपए मैं गौशाला के लिए निकालूंगा, अपनी गौ माता के लिए निकालूंगा। ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। ये भावना जन जन के मन के भीतर भरनी पड़ेगी, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। तो गाय, गंगा को भी मां कहा और गाय को भी। गंगा की अविरल बहती हुई धारा करोड़ों लोगों को सदियों से वह पुण्यदायिनी गंगा सबके पाप धो रही है। लेकिन गीत लिखने वाले को कहना पड़ा, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप,
आज गंगा की स्थिति कैसी हो रही है? किसने की? आज चारों तरफ जहां नदियां हैं वहां जाकर के देखो, जिन नदियों को हमने देवी स्वरूप स्वीकार किया है, आज वहां पर नदी नहीं, नाले की स्थिति बन चुकी है। सारा नगर का, शहर का गंदा पानी उन्हीं नदियों में जा रहा है और उन्हें गंदा नहीं, समाप्त ही कर रहा है, नाले बना दिए। साथियों, गंगा की शुचिता हमारी जीवन की शुचिता है। उस मां का पवित्र होना बहुत जरूरी है, उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। क्योंकि नदियां होती हैं तो पानी होता है, और पानी होता है तो जीवन होता है, पानी होता है तो जीवन होता है। इसलिए कह रहा हूं, गाय गंगा। गीता हर धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है। आज भी कोर्ट में गवाही देने के पहले या अपनी दलीलें देने के पहले या अपनी बात रखने के पहले कहना पड़ता है, मैं गीता पर कसम हाथ रख करके कसम खाता हूं। विचार करिए, जो गीता सत्यता का प्रमाण हो, उस गीता की रक्षा कितनी जरूरी हो जाती है। गीता का शुभारंभ ही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म से प्रारंभ होता है। वह एक धर्म ग्रंथ है, हर धर्म का ग्रंथ होता है। हर व्यक्ति को अपने धर्म ग्रंथ पर विश्वास करते हुए उसके अनुसार ही चलना चाहिए। धर्म ग्रंथ है क्या? धर्म ग्रंथ क्या है? हमारे ऋषियों के द्वारा लिखा गया हमारे धर्म का संविधान, वही धर्म ग्रंथ। जैसे देश का संविधान है, वैसे ही ये धर्म ग्रंथ हमारे धर्म के संविधान है, और इनके माध्यम से ही धर्म आगे बढ़ता है और उस धर्म को मानने वाले उसके अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। तो गाय गंगा गीता और गोपी, गोपी मतलब लड़कियां। आज जो हमारी बच्चियां हैं वो असुरक्षित हैं। किस प्रकार से लव जिहाद के माध्यम से हमारी बच्चियों को वरगलाया जाता है, नाम बदल करके बच्चियों को अपना बना लिया जाता है, और बाद में विवाह के बाद पता लगता है कि जिससे मैंने शादी की है वो हिंदू नहीं है। अब क्या करोगे? तुम्हारा पूरा चरित्र नष्ट हो गया। इसलिए गोपी स्वरूप अपनी बच्चियों के शील को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपनी बच्चियों की सुरक्षा चाहिए। इसके लिए भी हमें ध्यान देना होगा। बच्चे को एजुकेशन में पढ़ते हैं और साथ साथ नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, कब किसका कहां मन लग जाता है कुछ कह नहीं सकते। ऐसे समय में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अपनी छोटी सी बच्ची को छोटी सी उम्र में ही अपने धर्म और हिंदुत्व के बारे में समझाना प्रारंभ करो कि बेटा जीवन है। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती चली जाए, उसके भीतर ये बात डालते रहना है कि विवाह करना है तो अपनी ही जाति और अपने ही धर्म में करना है, अन्यथा आजीवन ब्रह्मचर्य के साथ रहना और अपने देश की सेवा करना वो चलेगा। ये आपको हमको सबको ज्ञान देने की जरूरत है। तो आज मैं इस हिंदू सम्मेलन में हिंदुस्तान का एक संत होने के नाते, क्योंकि हिंदुस्तान की माटी मेरी जन्मभूमि है, और जो मेरी जन्मभूमि है मैं उसके लिए प्राणपण से समर्पित हूं। इस माटी की रक्षा के लिए, इस माटी के सम्मान के लिए मेरा शरीर का रोम रोम और कतरा कतरा समर्पित है। मैं वही भाव लेकर के चलता हूं।
आज पर्यावरण नष्ट किया जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, ग्लेशियर तापमान बढ़ने की वजह से पिघलता चला जा रहा है, चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बनी है। दिल्ली जैसे महानगर में बिना स्मोकिंग किए बिना प्रतिदिन हर व्यक्ति 45 सिगरेट का धुआं अपने भीतर ले लेता है। बिना सिगरेट पिए 45 सिगरेट का धुआं भीतर चला जाता है। विचार करने जैसा है, यदि पॉल्यूशन ऐसा बढ़ता रहा, पर्यावरण नष्ट होता रहा, पेड़ कटते रहे तो क्या होगा? हम सब लोगों को पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर 5 अभियानों में एक अभियान पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन भी है। पर्यावरण का संरक्षक और संवर्धन भी है। इसीलिए हर व्यक्ति के भीतर वृक्षारोपण का भाव पैदा करना है और जो वृक्ष लगाया है उसे अपने बच्चे की तरह साल भर पालने की जरूरत है। साल भर इतना बहुत। एक साल यदि आपने एक गर्मी निकाल दी, एक मौसम निकाल दिया तो वो अपने आप में बड़ा हो जाए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।